दोस्तों, एक शादी समारोह होता है और उसमें एक दुल्हन की विदाई बिल्कुल होने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर 3-4 किन्नरों की टोली आ जाती है और टोली आने के बाद वो जो बाराती होते हैं, तो बारातियों का जो है मनोरंजन करने लगती है। उनके सामने वो लोग डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं गाने पर। लेकिन तभी जो है न डांस ग गाना बजाना करने के बाद वो लोग उन लोगों से बारातियों से शगुन के पैसे लेते हैं। और दोस्तों तभी जो है अचानक से उनकी नज़र पड़ती है उस दूल्हे के ऊपर। तो दूल्हे को वो लोग जैसे ही देखते हैं तो देख कर के कहीं न कहीं जो उनकी टोली होती है वो जो है आपस में सोच में पड़ जाती है, चौंक जाती है। क्योंकि दरअसल जो दूल्हा होता है उसके जो है चाल-चलन से, उसके उसकी बातों से उन लोगों की टोली को ऐसा लगता है कि शायद ये तो हमारी ही कैटेगरी का है। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं जो किन्नरों की टोली होती है वो आपस में डिसाइड करती है कि आखिर क्या होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी का भी सवाल है। दोस्तों उसके बाद वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो है कौन-सा कदम उठाना चाहिए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये भी थी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, केवल और केवल दुल्हन की विदाई होना बाकी था। लेकिन एक एक तरफ एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल भी था। तो वो लोग अपने जो है कई एंगलों से जो है उसकी जाँच-पड़ताल करते हैं, लेकिन उस जाँच-पड़ताल में उनको किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी नहीं मिल पाती है। दोस्तों उसके बाद वो जाते हैं और लड़की के घरवालों से, यानी कि जो उसके माता-पिता होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद वो उनसे बताते हैं कि दरअसल जिस लड़के से आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, वो लड़का जो है मर्द ही नहीं बल्कि जो है एक किन्नर के रूप में है और आपकी लड़की वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगी। दोस्तों वो लोग जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों उसके बाद जो है, क्योंकि इतनी जल्दी में कुछ करने वाला भी नहीं था, क्योंकि लड़की की विदाई बिल्कुल होने ही वाली थी। तभी दोस्तों वहाँ पर कुछ नौजवान औरतें होती हैं तो उनके भी दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है, बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। और उस आइडिया के तहत दोस्तों जो लड़की होती है, तो उस लड़की की जो भाभी होती हैं, दोस्तों उनको इस रूप में जो है मनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि दरअसल एक जो रस्म होती है, क्योंकि जब विदाई का टाइम नज़दीक आता है, तो दूल्हे को लड़की वालों की तरफ से कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह दिए जाते हैं। तो एक प्लान बनाया जाता है कि जब वो लड़का जो गिफ्ट लेने के लिए आएगा, जब लड़की वाले उसको गिफ्ट देंगे, तो लड़की की जो भाभी होगी, वो भाभी उसको जो है गिफ्ट देने के बहाने एक कमरे में उसको ले जाएगी। वो लेने के बाद उसकी पूरी अच्छी तरीके से जाँच-पड़ताल करेगी कि आखिर वो मर्द है कि नहीं है। हालाँकि वो इस बात को मानने वाली नहीं थी, लेकिन समस्या इस बात की थी कि कहीं न कहीं जो उसकी ननद होती है, उसकी भी ज़िंदगी दाँव पर लगी हुई थी और उसका पति भी यहाँ पर था नहीं। तो मजबूरन चूँकि घरवालों की रज़ामंदी होती है इस बात में कि तुमको ये ज़िम्मेदारी दी गई है और तुम इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाओगी। दोस्तों उसके बाद वो मजबूर हो जाती है और मजबूर होने के बाद जब वहाँ पर वो रस्म अदायगी होती है, सभी लोग उसको अपनी-अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देने के बाद दोस्तों उसको जो है जब उसकी बारी आती है लड़की की भाभी की, तो वो उसका हाथ पकड़ कर के वो एक कमरे के अंदर ले जाती है। और दोस्तों उस कमरे के अंदर आखिर फिर जो है क्या होता है और क्या नहीं होता है, दोस्तों आप इस ये कहानी जो आज की है वो वाक़ई में बहुत ही रोमांचक है दोस्तों। इस कहानी के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को दोस्तों लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद और ये कहानी दरअसल मुरादाबाद की ही है। तो मुरादाबाद ही की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम शिवानी होता है। और वो शिवानी दोस्तों जो है पहले तो उसके घर पर रिश्ता आता है और रिश्ता आने के बाद जो घर वाले होते हैं, वो घर वाले कहीं न कहीं उस शादी के लिए पूरी तरीके से राज़ी हो जाते हैं। राज़ी होने के बाद जो लड़की होती है शिवानी, वो शिवानी और वो लड़का जो होता है संदीप, उन दोनों को आपस में दिखा दिया जाता है और दिखाने के बाद वो लोग कहीं न कहीं इस शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की शादी आपस में फ़िक्स कर दी जाती है और फ़िक्स करने के बाद कहीं न कहीं एक दिन और तारीख़ मुकर्रर कर दिया जाता है कि इस तारीख़ पर आप लोगों की शादी होगी। दोस्तों उसके बाद वो दिन भी नज़दीक आता है और वो दिन भी आ जाता है जब उन दोनों की शादी होती है। बहुत ही धूमधाम से बारात आती है, नाच-गाना होता है, सारी चीज़ें होती हैं, सारी रस्में होती हैं, पूरी रात रस्में होती हैं।
दोस्तों उसके बाद जब सुबह का वक़्त होता है, तो सुबह का वक़्त दोस्तों बिल्कुल विदाई का जो समय होता है, वो बिल्कुल ही नज़दीक होता है। तभी दोस्तों आपने अक्सर जो है शादियों में देखा होगा कि विदाई के टाइम जो है कुछ वहाँ पर जो न नाचने गाने वाले लोग और जो किन्नरों की टोली होती है, वो अक्सर गाँव में शहर में, देहात में हर जगह पर ऐसे टाइम पर पहुँच जाती है, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है ऐसी जगहों पर। तो दोस्तों वो लोग उस टाइम जो है किन्नरों की 3-4 टोलियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और आने के बाद दोस्तों वहाँ पर लोगों से जो है पैसा वसूलती हैं, पैसा लेती हैं और वहाँ पर उन लोगों को, बारातियों को खूब मनोरंजन करवाती हैं और नाच-गाना उनके सामने करती हैं। अब कहीं न कहीं वो जो किन्नर लोग होते हैं, उनको जो है उनको तलाश थी दूल्हा और दूल्हे के बाप की, क्योंकि दरअसल उन्हीं लोगों से अच्छी खासी जो है रकम उनको मिलती है, यानी कि मोटी रकम उन्हीं लोगों से मिलती है। तो जब लोगों से पता किया जाता है, तो पता चलता है कि दूल्हा और दूल्हे के जो पिताजी हैं, वो लड़की के घर घर पर गए हैं कि कोई रस्म निभाने के लिए। दोस्तों उसके बाद वो लोग इंतज़ार करते हैं और कुछ ही लम्हों के बाद वो दोनों लोग जो है वापस आते हुए दिखाई देते हैं। अब जब किन्नरों की टोली उनको जब देखती है दूल्हे को, तो दूल्हा जो संदीप होता है, जब उसको देखती है, तो देखने के बाद कहीं न कहीं वो लोग आपस में, जो किन्नरों की टोली होती है, वो आपस में कहीं न कहीं गुफर-गुफर करने लगती है। और जो है आपस में बात करती है कि जो है, क्योंकि जो उसके चाल-चलन का जो ढंग था, जो उसका नाक-नक्शा था, जो उसका हाव-भाव था, उसको देख कर के, क्योंकि उनको इतना काफ़ी लंबा अनुभव ही होता है अपनी कैटेगरी वालों के बारे में, तो कहीं न कहीं उसको देख कर के उस किन्नर लोगों की पूरी टोली को ये चीज़ लगती है कि ये तो हम ही लोगों की कैटेगरी में से है। दोस्तों उसके बाद वो लोग संदीप जो है उन लोगों के पास आता है और आने के बाद दोस्तों वो दोनों लोगों से पैसे लेते हैं और लेने के बाद वो जो उसको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद जा कर के वो जो है बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद जो है उसमें कि चूँकि जो किन्नरों में की एक जो टोली होती है, उसी टोली में से एक किन्नर जाता है उसके पास, संदीप के पास, और जाने के बाद कहता है कि जो तूने शादी तो कर ली जो है, लेकिन तू इसको जो है निभाएगा कैसे? तो इसको कैसे जो है खुशियाँ देगा अपनी बीवी को? तो दोस्तों ये सारी बातें उसके जो पिताजी होते हैं, वो बगल में बैठे सुन रहे होते हैं, तो वो कहते हैं निभाएगा कौन? निभाएगा तो मेरा ही बेटा। दोस्तों उसके बाद वो किन्नर कहती हैं कि दरअसल तुम्हारा बेटा तो इस लायक है ही नहीं, जो इस शादी को निभा पाए। तो दोस्तों उसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं, वो शायद कहीं न कहीं इस भाव को तुरंत समझ जाते हैं और जो है सोचने लगते हैं कि शायद इसकी वज़ह से कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए तुरंत वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं और डालने के बाद 5,000 रुपए की रकम निकाल कर के उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और उससे कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से जाइए। लेकिन दोस्तों वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं और वहीं पर डटे रहते हैं, क्योंकि वो लोग माँगने खाने वाले लोगों में से ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी भी गंदी नहीं होती है। वो लोग भी एक इंसान ही होते हैं और इंसान की हर एक चीज़ को समझते हैं, हर मुसीबत को समझते हैं। तो शायद वो लोग कहीं न कहीं आपस में ये डिसाइड करते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी का जो है सवाल है और किस तरीके से एक लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों वो लोग थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहते हैं, उसके बाद वो चारपाई पर जाकर के बैठ जाता है दूल्हा, तभी वो पूरी टोली वहाँ पर जाती है और उसके अगल-बगल में बैठ जाती है और बैठने के बाद उसको जो है अपने एंगल से उसकी हर जाँच करने के लिए, क्योंकि उसके पास जब वो लोग जाते हैं और जाने के बाद उसकी जो है उसको पेट टोकते हैं, कहीं जो है उसकी पैंट की जेब में हाथ डाल कर के जो उसका गुप्तांग होता है, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। और पैसे निकालने के बहाने, लेकिन तभी जो है जो उनका उस संदीप का जो दूल्हे का जो पिता होता है, वो इन सारी बातों को दूर से देख रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ पर आता है और आने के बाद उन लोगों से कहता है कि जब आप लोगों को शगुन के पैसे दे दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग आशीर्वाद दीजिए और तुरंत यहाँ से चलते बनिए। दोस्तों उसके बाद जो किन्नरों की टोली होती है, उसी में से एक किन्नर उठता है और कहता है चलो छोड़िए यार इन सब बातों को, और कब तक हम लोग इसके पीछे पड़े रहेंगे। उसके बाद वो पूरी टोली वहाँ से जाती है लड़की के घर पर, और लड़की के घर पर जाने के बाद वहाँ पर जो है उन लोगों को बिठाया जाता है, शगुन के पैसे दिए जाते हैं, चाय-पानी करवाया जाता है और उन लोगों को मिठाइयाँ भी क ढेर सारी दी जाती हैं। तभी जो है वो सारी चीज़ों को जब पा लेते हैं, पाने के बाद वो कहते हैं कि वो लड़की वाले जो होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लड़की को आशीर्वाद दीजिए।
तभी दोस्तों वो जो किन्नर लोगों की टीम होती है वो कहती है कि दरअसल ये इस लड़की की माँ कहाँ है और इसकी बुआ कहाँ है और इसके पिताजी कहाँ हैं, उन तीनों को बुलाइए। दोस्तों उन लोगों को जब वहाँ पर बुलाया जाता है और बुलाने के बाद कहीं न कहीं जो किन्नरों की टोली का जो मैन होता है सरदार, तो वो उसके पिताजी से उसकी माँ से ये बात कहता है कि दरअसल जिस लड़के से आप शादी कर रहे हैं, क्या आपकी लड़की ने उससे प्यार मोहब्बत किया है? क्या आप उससे लव मैरिज कर रहे हैं या फिर आप उससे अरेंज मैरिज कर रहे हैं? तो दोस्तों उसकी माँ ये बात जो है इस बात का जवाब देती हैं और कहती हैं कि पहले दरअसल हम ही लोगों ने यानी कि घर वालों ने इस रिश्ते को रज़ामंदी दी थी। उसके बाद लड़की लड़के को आपस में दिखा दिया गया था तो सभी लोग राज़ी हैं। उसके बाद ये शादी हो रही है। उसके बाद वो जो सरदार होता है वो किन्नरों का वो कहता है कि दरअसल जिस लड़के से आप शादी कर रही हैं कि वो लड़का जो है मर्द ही नहीं बल्कि जो है एक किन्नर है और आपकी लड़की जो है पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक बार अगर आपकी लड़की यहाँ से चली गई और जाने के बाद वो घर से अगर भले ही 1-2 घंटे बाद वापस चली आए, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी पर जो है एक दाग लग जाएगा। लेकिन अभी आपकी लड़की यहीं पर है, तो हम लोगों ने अपने इस तरफ से जाँच करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसमें हम नाकामयाब हुए हैं। लेकिन 100% इस बात की पूरी गारंटी है कि वो जो दूल्हा है, वो पूरी तरीके से किन्नर है और इसमें 1 भी परसेंट का कोई भी डाउट नहीं है। आप अपने स्तर से इसकी जाँच करवा लीजिए और किसी भी आदमी को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताइएगा, पहले आप इसकी जाँच करवा लीजिए। दोस्तों तभी वहाँ पर जो है वो लोग इस बात को सुन कर के कहीं न कहीं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है। दोस्तों उसके बाद जो है जो उन्हीं में की जो लेडीज़ें होती हैं, नौजवान दोस्तों वो लोग आपस में डिसाइड करती हैं कि कहीं न कहीं जो लड़की होती है, शिवानी उसी की जो भाभी होती हैं, तो उसके उसके जो भैया होते हैं वो दरअसल सऊदी अरबिया में होते हैं। तो वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि भाभी को ही इस काम में लगाया जाए और एक रस्म होती है विदाई से थोड़ा-सा पहले कि जब वो लड़के वालों को लड़की वालों की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, तो वो आपस में डिसाइड करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि जब वो लोग यहाँ पर आएँगे और उसके बाद जो है उन लोगों को गिफ्ट देने के बहाने जो है भाभी उसका हाथ पकड़ कर उसको कमरे में ले जाएँगी और उसके बाद उसकी पूरी अच्छी तरीके से जाँच-पड़ताल करेंगी। हालाँकि ये बहुत बड़ा एक रिस्की काम था लेकिन फिर भी भाभी जो है इस बात को से जो है मान जाती हैं इस बात को क्योंकि घर की इज़्ज़त का सवाल था और एक तरफ ननद की ज़िंदगी का भी सवाल था। दोस्तों इसके बाद वो इस बात को मान जाती हैं और जब वो टाइम नज़दीक आता है, तो नज़दीक आने के बाद सभी लोग जब गिफ्ट दे चुके होते हैं, उसके बाद जब भाभी का नंबर आता है, तो भाभी दोस्तों उसका हाथ पकड़ कर के वो एक कमरे के अंदर लेके जाती हैं और ले जाने के बाद उसको गिफ्ट देती हैं और उसके बाद उसके साथ कुछ छेड़खानी शुरू कर देती हैं। जब छेड़खानी शुरू करती हैं, तो वो संदीप कहीं न कहीं ये चीज़ कहने लगता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं और आप ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रही हैं? तो चूँकि जो भाभी होती हैं, वो भाभी कहती हैं कि दरअसल हमारे यहाँ ये रस्में चलती हैं और हमारे यहाँ आज के दिन जो है दूल्हे के साथ कुछ भी करो, वो सारी चीज़ें फ्री होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों तो तभी वो जो संदीप होता है दूल्हा, वो इस बात को कहता है कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी रस्म नहीं चलती है। तो तभी उसकी भाभी कहती हैं कि नहीं हमारे यहाँ पर इस तरीके की रस्में चलती हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि नुकसान तो हमारा ही होगा। दोस्तों उसके बाद वो लाइट को ऑफ कर देती है, बंद कर देती है और दरवाज़ों को भी अंदर से बंद कर लेती है और उसके बाद वो उसके साथ काफ़ी छेड़खानी करने लगती है। तभी छेड़खानी करते हुए उसको उकसाती है और उकसाने के बाद चूँकि वो एक नामर्द था, एक किन्नर था, तो उसके अंदर कोई ऐसी उत्तेजना पैदा ही नहीं होती है और वो अपने कपड़े तक उतार देती है उसके सामने। लेकिन उसके उसके ऊपर कोई भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो उसका जिस्म होता है, वो उसका साथ देता ही नहीं है। और वो जो है अपना सर झुका करके वहीं पर बैठ जाता है। अब जो उसकी भाभी उठती हैं, वो तुरंत उठती हैं और उठने के बाद लाइट को ऑन करती हैं और ऑन करने के बाद तुरंत अपने कपड़े पहनती हैं और कपड़े पहनने के बाद उससे पूछती हैं कि ये बताओ तुम्हारी असलियत क्या है? अब दोस्तों कहीं न कहीं उसका सर जो है झुक जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। तभी जो भाभी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है टाइट होकर के उससे ये बात जब पूछती हैं कि ये बताओ आखिर तुम्हारी असलियत क्या है? उसके बाद दोस्तों कहीं न कहीं वो भी टूट जाता है और टूटने के बाद अपनी पूरी कहानी बयान करता है और कहानी में वो ये चीज़ बताता है कि दरअसल मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ और ये सारा किया धरा जो है वो मेरे पिताजी का है क्योंकि मेरे पिताजी जो है बहुत ही ज़्यादा लालची हैं और मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, किन्नर हूँ
और जो है मैं शादी करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी ने एक शादी मेरी करवाई थी, वो मेरी बीवी 2 से 3 दिन ही मेरे पास रुकी थी और उसके बाद वो छोड़ कर के मुझको चली गई थी। लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने और वो दहेज के लालच के चक्कर में आपकी जो है ननद के साथ हमारी शादी फिक्स करवा दी। दोस्तों इन सारी बातों को वो जैसे ही सुनती है और तभी जो बाहर औरतें खड़ी होती हैं इस इंतज़ार में कि कुछ ऐसा ना हो रहा हो, कुछ अंदर गलत हो रहा हो, उसके बाद वो उसी में कि एक औरत जाती है दरवाज़े को खड़बड़ाती है और खड़बड़ाने के बाद उस जो उसकी भाभी होती हैं शिवानी की वो उस दरवाज़े को खोल देती हैं और खोलने के बाद बाहर आती हैं और किसी से कुछ नहीं बताती हैं और जाती हैं सीधी अपनी ननद को लिपट करके वो रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर सारी औरतें जो मैन-मैन होती हैं वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं और पहुँचने के बाद जो है उससे पूछने लगती हैं कि आखिर बेटा बताओ क्या बात है? उसके बाद वो रोते हुए सारी कहानी को सबके सामने बयान करती है। अब बयान करने के बाद जो है कहीं न कहीं उस दूल्हे को संदीप को उसी कमरे में बंधक बना लिया जाता है और उसके बाद आदमियों को खबर कर दी जाती है जो घर के आदमी होते हैं। आदमियों को खबर करने के बाद जो है, जो आदमी लोग जब इस बात को सुनते हैं तो उनके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें? दोस्तों उसके बाद उस दूल्हे को बंधक बना लिया जाता है और उधर जब लड़के के पिता के लोगों को पता चलता है तो वो लोग दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए जब आ जाते हैं तो आने के बाद उनको उनसे भी ये बात कही जाती है कि आप जितना भी खर्चा हमारा हुआ है वो पूरा का पूरा खर्चा हमारा दे दीजिए और आप तुरंत यहाँ से हमारी नज़रों के सामने से जो है दफ़ा हो जाइए या तो फिर जो है इस पर कार्रवाई अब पुलिस ही करेगी। उसके बाद दोस्तों वो लोग जब समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं ये लोग पूरी बात को जान गए हैं और अब इस इनके चंगुल में हम पूरी तरीके से फँस चुके हैं, हमारा लड़का भी अब इनकी बंदिश में है, तो इसलिए वो अपने जो है अगल-बगल में रिश्तेदारों को काफ़ी लोगों को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जितना पुलिस के द्वारा फुलेनामा किया जाता है, तो दोस्तों उस फुलेनामे के तहत जितना भी पैसा तय होता है, वो सारा पैसा लड़के के पिताजी अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद लड़की के घर वालों को दे देते हैं और उस तरीके से उसी दौरान जो है जो लड़के के पिता वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि दरअसल जे इस लड़के को छोड़ो लेकिन जो हमारा छोटा वाला लड़का है, वो पूरी तरीके से मर्द है और आप चाहो तो उसकी जाँच करवा लो और उसके बाद इस लड़के के साथ जो है इसकी शादी कर दो। तभी जो लड़की के घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी नज़रों के सामने से बिल्कुल दफ़ा हो जाइए क्योंकि आपने तो सिर्फ़ हमको धोखा दिया है, धोखे के सिवा आपने कुछ नहीं किया है। आपने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिसकी वज़ह से मैं इसके साथ शादी कर दूँ। आप हमारी नज़रों से तुरंत जो है दफ़ा हो जाइए। दोस्तों उसके बाद वो लोग उन लोगों को छोड़ दिया जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद चूँकि जो है वो रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, हालाँकि लड़की विदा नहीं हुई थी। तो दोस्तों आपने अक्सर ये जो है शादियों में देखा होगा कि कहीं-कहीं पर लड़की की शादी यानी कि बारात वापस चली जाती है, तो उस लड़की की शादी कोई दूसरा लड़का तुरंत ढूँढ करके उसके साथ जो है उसकी विदाई कर दी जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा था ही नहीं जिसके साथ उसकी शादी की जाए। दोस्तों तभी जो उसकी भाभी होती है, वो भाभी वो रोती हुई आती है अपनी ननद के पास, शिवानी के पास और उससे कहती है कि कोई लड़का तुम्हारी जात में ऐसा है जिसको तुम कभी प्यार करती हो और तुम उससे शादी करना चाहती हो। अगर हो तो बताओ तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा दें। दोस्तों उसके बाद वो भी रोते हुए एक लड़के का नाम लेती है और दोस्तों जिस लड़के का वो नाम लेती है, उस लड़के का नाम सुन कर के उसकी भाभी कहीं न कहीं चौंक जाती हैं। दरअसल वो कोई और नहीं होता है बल्कि वो भाभी का ही भाई होता है। तभी वो बताने लगती है कि दरअसल मैं आपके भाई से काफ़ी टाइम से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन घर वालों की इज़्ज़त के खातिर हम लोगों ने कभी भी घर में इस बात को नहीं रखा। उसके बाद वो जाती है और अपने भाई से पूछती है तो भाई भी यही सारी बातें बताता है कि दीदी हमने घर के डर वालों से इस बात को जो है कभी भी नहीं रखा। उसके बाद वो अपने सास-ससुर से पूछती है, अपने रिश्तेदारों से पूछती है। हर किसी की रज़ामंदी लेने के बाद दोस्तों उस शादी को जो है फिक्स कर दिया जाता है और उसके साथ-साथ फेरे दिलवा करके दोस्तों उसको जो है विदा कर दिया जाता है और विदा करने के बाद कहीं न कहीं वो अपनी ससुराल चली जाती है, यानी कि वो दोनों लोग एक-दूसरे की भाभियाँ बन जाती हैं। ननद की भाभी वो और उनकी भाभी वो। दोस्तों इस तरीके से जो है उनकी शादी भी टूटने से बच जाती है, यानी कि वो दूसरे से तुरंत जो है उसकी शादी हो जाती है और विदा करके वो अपने उसी आदमी के साथ उसी जो है पति के साथ चली जाती है जिसके साथ वो शायद ज़िंदगी में कभी प्यार करती थी और उसके साथ दोस्तों अब वो पूरी तरीके से खुश है और एक अच्छी ज़िंदगी उसके साथ जी रही है।
दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए